बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार से क्षेत्र की जानकारी। क्षेत्र में नहीं है कहीं भी विकास, क्या कहती है जनता, क्या कहते हैं दरियापुर के निवासी, क्या कहते हैं विधायक के ऑफिस के पास की गली और गली के लोग। ये कौन सी जगह है? ये दरियापुर। ये जो नालियाँ जो निकाल के जो छोड़ देते हैं, ये कभी उठाने भी आते हैं या ऐसे पड़े रहते हैं? ये कभी उठाने नहीं आते, बल्कि ये नाले में और गिर जाती है। वापसी पानी भरता है बारिश का, तो वापसी फिर इसी में चली जाती है। इसी में चली जाती है। इनको बोलती है, ये बोलते हैं अभी सूखने तो फिर उठाएंगे इसको। तो निगम पार्षद को कभी नहीं बोला आप लोगों ने? बोला था, कंप्लेंट भी की थी, कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पे लोग कूड़ा भी गिरते हैं, यहाँ पे कोई कूड़ा गिरने की जगह भी नहीं है, कूड़ादान भी नहीं है कोई यहाँ पे? नहीं। नाम क्या आपका? माया। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ? ये कौन सी जगह है? दरियापुर। दरियापुर। ये समस्या आप लोगों की यहाँ के एमएलए ने कौन से कितना काम करा है? खड़ा रोड पर पानी भर जा, हर पास से नहीं पानी भर जा। क्यों, किस कारण से भरा पानी? नालों की सफाई नहीं होती बढ़िया तरीके से। है जी? नालों की अगर सफाई होगी और ये कूड़ा निकलता ही है वापस, फिर धीरे धीरे करके अंदर ही चला जाता है इसी के अंदर। हाँ जी, इसको उठाते नहीं कभी भी? रेगुलर सफाई हो और यहाँ बारिश का पानी भरता है तो मतलब अगर भरेगा तो 2 दिन तक खड़ा ही रहेगा, तो फिर मकानों की परेशानी होगी इसको। तो है दिक्कत है। ये पीछे ये घर भी गिर जाते हैं, पानी भर जाता है। जब कई बार पानी भरता है तो कई दिन तक पानी खड़ा रहता है, हटता नहीं है। हाँ जी, यहाँ कूड़ा रहता है। और ये आपका क्या नाम है? मेन रोड पे जो पीडब्ल्यूडी का नाला है वो पूरा ब्लॉक है, उसको कोई ना तो सफाई हो रही है, जिसकी हम पीडब्ल्यूडी में भी कंप्लेंट कर चुके हैं। पिछले साल तो इस रोड पे 1 महीने तक पूरा पानी भरा रहा था, जिसमें पीडब्ल्यूडी में बहुत बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी तो नाला क्लियर हुआ नहीं। तो निगम पार्षद भी जो है आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो है ये गली है, 20 साल पहले बनी थी, उसके बाद आज तक नहीं बनी है, जिसके लिए हम कई बार एप्लीकेशन भी दे के आ चुके हैं। और ये समुदाय भवन की जगह भी आपके पास खाली पड़ी है। ये कोई समुदाय भवन की जगह नहीं है, ये पार्क अब ये ग्राम सभा की ज़मीनें जो डीडीए में चली गई हैं। गांव सभा की जगह सामुदायिक भवन के लिए छोड़ी गई जी। ये 14 बीघे जमीन है। 14 बीघे 3 विषय में ये वाल्मीकि मंदिर बना हुआ है पीछे। 14 बीघे जमीन हमारी है ग्राम सभा की खाली पड़ी है, जो सामुदायिक भवन के लिए छोड़ी गई थी। इसका बजट भी पास हुआ है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने इस प्रकार की गांव के लोगों को सामुदायिक भवन की कोई सुविधा प्रदान नहीं की। हम ये जो है, अगर जो डीडीए ने यहाँ पर जो है अपने बोर्ड लगा दिए हैं, जिसके कारण ये चाहे किसी की भी जमीन हो, लेकिन ये ग्राम सभा की ज़मीन है और हमारी पास हुई है। ग्राम सभा की ज़मीन के अंदर सामुदायिक भवन की जगह सामुदायिक भवन बनना चाहिए, और हम जो है अगर जो नहीं बनाएगा तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। हम दिल्ली सरकार का बहिष्कार करेंगे। हर हालत में हमारे गांव में सामुदायिक भवन बनना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में सामुदायिक भवन की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे गांव में और कोई भी सामुदायिक भवन या इस प्रकार की जगह नहीं है जिससे लोग अपने ब्याह शादी कोई कार्यक्रम उत्सव वगैरह कर सके। आप ये देख रहे हैं, ये दरियापुर गांव की जो जगह है, ये ग्राम पंचायत की जगह बताई जा रही है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से कुछ साल पहले 2018-19 के बीच में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8 करोड़ रुपए के करीब जो है यहाँ बजट पास हो चुका है समुदाय भवन का। अगर वो बजट पास हो चुका, फ्लड विभाग को जा चुका है, तो वो पैसा गया कहाँ? ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है। और इसको दिल्ली सरकार, ये देखिए दिल्ली डीडीए के द्वारा ये जगह पर यहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि समुदाय भवन की जगह है, इसे हम किसी को नहीं देंगे। और अगर यहाँ समुदाय भवन नहीं बना और अगर और कुछ यहाँ घेर कर बनाने की कोशिश की गई तो यहाँ उसका बहिष्कार किया जाएगा। और दिल्ली सरकार का इस समय निगम पार्षद रह चुका है, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद और यहाँ पर विधायक भी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ ये मोर्चा खोलने की खुली चेतावनी दे रहे हैं ये ग्रामवासी। जय भगवान उपकार जी से मैं कहता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि हमारे गांव में सामुदायिक भवन की जो ज़मीन पड़ी हुई है, इसमें सामुदायिक भवन बनाया जाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ, आपके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ हम सभी लोग खड़े होंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। ये ज़मीन किसी की नहीं है, डीडीए ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन इस ज़मीन पर हमारे गांव के सामुदायिक भवन बनना चाहिए।
ये जो कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनको सबको साफ किया जाएगा और यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाया जाएगा और बनना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में सामुदायिक भवन नहीं है। ये आप ये देख रहे हैं गंदगी के अंबार। ये समुदाय भवन को यहाँ कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। नाम क्या आपका? ये कौन सी जगह है? ये सावर डेरी। अच्छा, ये हालात ये कब से हैं? ये हो गया 2 साल के आसपास हो गया। ऐसे ही ऐसे पानी भरा रहता है, ऐसे गंदगी रहती है। कौन है यहाँ का विधायक? जय भगवान। जय भगवान उपकार। उसके ऑफिस के साथ में होते हुए भी ये हालत है। तो कभी कहते नहीं उसको? क्या कहें, कहने से कोई फायदा है क्या? सुनता नहीं है कोई नहीं। और निगम पार्षद वो भी नहीं सुनता? निगम पार्षद हुआ सर, गए ही नहीं हम लोग। अच्छा, लेकिन विधायक सुनता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफिनर रोहतासी में योगी आज आपको लेकर आया है बगोना विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ में मौजूद है बगोना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार जी। जानते हैं अब इस समय निगम चुनाव आ चुके हैं दिल्ली के अंदर और जिस तरह से क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं सफाई को लेकर या अन्य और कई चीज़ों को लेकर, तो उस पर हम बात करते हैं कि आखिरकार वो समस्या क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और उसके साथ साथ में सर मैं बात करूँगा, हम वार्ड नंबर 31 नालक ढाकराम के उसमें घूमे हैं और शाहबाद डेयरी के अंदर भी हमने देखा है गंदगी का काफ़ी जो है अंबार लगे हुए हैं सब जगह। और उसके साथ साथ में वहाँ के लोगों की जो डिमांड है दरियापुर गांव की, मैं आपको बात करूँ, दरियापुर गांव के लोगों ने ये समस्या सबसे ज़्यादा रखी है कि ना तो वहाँ पे सफाई व्यवस्था है और ना ही वहाँ पर समुदाय भवन के लिए कोई जगह समुदाय भवन बनाया गया है। और वहाँ पे आवश्यकता है कि ग्राम सभा की जगह वहाँ काफ़ी है उनके पास और इसका पैसा अलॉट भी हो गया था फ्लड विभाग से। और जिसकी जानकारी वो बता रहे हैं कि हमने विधायक जी को सब जो हमने जैसी की जानकारी दी थी, तो क्यों समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने बताया कि वार्ड नंबर 31 नागल ठाकरान के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से एलजी साहब ने इस कार्यभार संभाला है तो ये एलजी साहब के अंडर में आ गई एमसीडी अब, और एमसीडी को पूरी तरीके से वही देख रहे हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर, चाहे वो मैं गंदगी के पहाड़ों की बात करूँ, कूड़े के पहाड़ों की बात करूँ, चाहे पूरी दिल्ली के अंदर गंदगी की मैं बात करूँ, तो ये सारी जो देन है ये एलजी साहब की देन है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में सफाई करने नहीं पहुँच पा रहे हैं और हर जगह यही हालात है। सर, अगर मैं बात करूँगा तो ये जो जिस गली की मैं बात कर रहा हूँ, ये दरियापुर वाल्मीकि मंदिर की गली वाली बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर ये समस्या आज से नहीं है। ये समस्या तकरीबन लोग बता रहे हैं कि 10 से 15 साल हो चुके हैं इस समस्या को। देखिए, पूरी तरीके से गलियाँ भरी हुई हैं और अगर सफाई हो जाएगी तो मुझे लगता है पानी नहीं रुकेगा। पानी रुकने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही। विधायक जी 5 साल निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का रहा है, आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है, बावजूद उसके अगर आप आकर अभी जो 6 महीने से अगर एलजी के हाथ में अगर ये पहुँच चुका है तो इसको जो है उसके ऊपर क्यों डाला जाए? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब से हमारे निगम पार्षद थे जब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अभी पिछले साल करीब 10 दिन के लिए पवन वहाँ पे जो है निगम पार्षद था, पवन के रहते हुए भी ये स्थिति बनी हुई थी। सर, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बारिश बहुत तेज़ हुई थी उस साल। एक साल वहाँ पे जरूर पानी का जल भराव हुआ था, वो अलग अलग इलाकों में सभी जगह हुआ था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है वहाँ पर और पूरे इलाके में स्थिति ठीक है। मैं कहूँ चौपाल की बात, आप जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर चौपाल की जगह है और 8.5 करोड़ रुपये पास है, तो मैं बता दूँ कि जो लैंड है वो डीडी की लैंड है
हाँ, उस पर वो ग्राम सभा की जगह से। सर मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी ग्राम सभा की जो लैंड थी पिछले साल ऑर्डर करके केंद्र सरकार ने ऑर्डर कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन के बाद में सारी जो लैंड है वो डीडीए को हैंडओवर हो गई है और डीडीए हैंडओवर ग्राम सभा की जगह है और ग्राम सभा के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जगह है, तो अगर ये इस पर आकर अगर जो, क्योंकि हम इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कह भी रहे हैं कि हमें समुदाय भवन चाहिए यहाँ पे, जच्चा बच्चा जो है हमें केंद्र चाहिए यहाँ पे, और जगह जब ग्राम सभा के लोग ये कह रहे हैं कि हम इसको अपने तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें जो है आप उनकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महोदय, आप मेरी पूरी बात सुनिए जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिस लैंड पे हम सामुदायिक भवन बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र की कोई स्कीम नहीं है। हाँ, कम्युनिटी सेंटर की एक स्कीम बनवाई थी 8.5 करोड़ की, एस्टीमेट बना हुआ है जो कि अभी पैसा पास नहीं हुआ। और अभी मैंने दरियापुर गांव के अंदर जो SC/ST की चौपाल है उसके लिए फंड मुहैया कराया, उसका रेनोवेशन चल रहा है। लाला वाली चौपाल के लिए पैसा पास कराया, वो भी बनने जा रही है। और जो जहाँ पर पीछे 20 प्रोग्राम के अंदर जो गलियाँ ख़राब थी, उन गलियों का भी टेंडर कर दिया है, वो भी बनने जा रहे हैं। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं हम हर जगह। और दूसरी बात यह है कि जो और भी गांव की जो गलियाँ हैं कि जो सभी गाँव के अंदर अभी हमने सीवर लाइन का एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं, जिसके बाद क्योंकि हम जो नई गलियाँ हैं इसी वजह से नहीं बना रहे हैं कि अगर हम गलियाँ बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो गलियाँ ठीक है, अगर गलियाँ कहीं ख़राब भी है तो हम उसको इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि सीवर लाइन जो डाली जाएगी फिर गलियाँ तोड़ी जाएंगी, तो हम जनता का जो पैसा है उसको बर्बाद करना नहीं चाहते। क्योंकि 1.5 साल से कोरोना था, कोरोना की वजह से और कोई फंड मुहैया नहीं कराया गया। उसके बाद में अभी क्योंकि अभी हम लोग जितनी भी हमारी SC/ST की गलियाँ हैं ज़्यादातर को हमने टेक ओवर कर लिया है, और सभी जैसे फूट की गलियाँ थी 20 प्रोग्राम की SC/ST की सारी बनाई है हमने, फूट कला की हमने बनाई है, और भी कई इलाकों की गलियों को हमने लिया है। पूरे इलाके के अंदर अभी 30 करोड़ रुपये फंड आया है, जिसका अभी मैं जल्दी से जल्दी उद्घाटन कर रहा हूँ, वो गलियाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पार्ट से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार पूरी तरीके से विकास को लेकर के चल रही है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी चाहे गलियाँ चाहे वो रोड है। देखिए, काम तो MCD का था, MCD को गलियाँ बनानी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार अपने फंड से, MLA फंड से हर तरीके से हम बना रहे हैं। तो ये जनता की कमी है, वोटरों की कमी है कि वो जो वोट जो कर रही है अपनी मर्जी से, वो गलत कर रही है? नहीं, देखिए, हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। अब ये आपने कहा है कि निगम को बनाना चाहिए था, निगम की तो जो है आप के पास था सर। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, निगम मेरे पास नहीं था। निगम में BJP की निगम पार्षद अंजू अमन जी हैं। हमें पता होना चाहिए, अंजू अमन कुमार जी वहाँ की निगम पार्षद 5 साल रही हैं, लेकिन उनको अपने एरिया में काम कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मैंने वहाँ पर कई करोड़ के काम किए हैं, जितनी भी शाबाद की पूरी फिल्में हैं वो मैंने बनाई है। अभी मेरे काम चल रहे हैं वहाँ पर, आप जाके देखेंगे, नई फिल्म पूरी बनाई है, अंदर की गलियाँ भी मैंने बनाई शाबाद गाँव के अंदर। सर, कुछ काम तो रह गया, 2-3 गलियाँ ऐसी हैं जो आज तक उसके अंदर शायद जिस टाइम आप निगम पार्षद थे या अंजू अमन कुमार जी, आप 2 साल से अगर आप विधायक भी हैं तो 2 साल से भी उस गली के अंदर तो शायद सर आपको पता है, जब से मैं बना हूँ, आपको पता ही है कि जैसे ही मैं विधायक बना हूँ, विधायक बनने के बाद में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद ये रोना आ गया, ये रोना आ गया, बिना फंड के तो देखिए मैं भी 2 साल में कोरोना आ गया जी, ये रोना आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो अभी ये समस्या कब तक सोल्व हो जाएंगे? देखिए, मैं अपने इलाके को पूरी तरीके से बारीकी से देख रहा हूँ, जहाँ पे गलियाँ नहीं बनी वहाँ पे गलियाँ भी बनवा रहा हूँ, रोड भी बनवा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इलाके के अंदर जितनी बवाना के अंदर, चाहे वो चंदी रोड है, चाहे वो रेगला रोड है, चाहे वो कंजावला रोड है, चाहे वो पंजाब रोड है, सारे रोड पे काम चालू हो गया। और अब कल ही मैं बाजीपुर के अंदर कटेवला रोड कल उसका उद्घाटन है, कल हम चालू कर देंगे। चलिए, कल से उद्घाटन हो जाएगा। कल उद्घाटन 11 बजे है, आपका भी वेलकम है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के कल उद्घाटन को, हाँ जी, आप 11 बजे आप मोस्ट वेलकम है कटेवला गाँव में, आप वहाँ पे आइए। अब तक वो ठोकरे खा रहे थे गड्ढों के बीच में और टूटी सड़कों पर, अब जो है कल लड्डू खाने के लिए पहुँच जाए, ये कहते हैं। देखिए, पता है क्या है, देखिए समय के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सरकार के पास भी प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था कोरोना की वजह से, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी था लोगों की, और सरकार ने दिल्ली के अंदर लोगों की काफ़ी अच्छी जानें बचाई, और पूरा जो पैसा है वो हेल्थ में लगा दिया। इसकी वजह से दिक्कतें आई थी। और मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपने देखा था किसान आंदोलन की वजह से पूरा जो इलाका है, चाहे वो पवाना का है चाहे वो नरेला का है, बस ये 2 इलाकों से ही
जो ट्रैफिक है वो गुजर रहा था, जिसकी वजह से सारे रोड हमारे ख़राब हो गए थे। हमने PWD रोड को पूरी तरीके अच्छी तरीके से बनाया है। अंदर के रोड जो कई रोड है वो पूरे गांव के अंदर वो हमने बनाए हैं। ये हमसे रह गया था 4.5 करोड़ की लागत से। कल 11 बजे कटेवड़ा गाँव के अंदर इस रोड का उद्घाटन। चलिए, अब बाकी तो जो है जनता देख रही है, जनता उसका निर्णय अपने आप करेगी। और कितनी जल्दी तक जो है आप जनता की समस्या को सुन पाते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से योगी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुबह करीब 9 बजे का मेरा टाइम है पर डे। और पर डे मैं अपने, ये मेरी डायरी है, आप देख सकते हैं, 9:17, 9, 8:30 बजे तक भी मैं आ जाता हूँ। तो लगातार सुबह से लेकर शाम तक मैं जनता का काम करता हूँ और अलग अलग और मैं बारीकी से माननीय मुख्यमंत्री नाम ही आपका जय भगवान, माननीय मुख्यमंत्री का भगवान के नाम मेरे लिए सीधा आदेश भी है कि जनता का काम सब आप 8 बजे कह रहे हैं, भगवान का कुछ होते ही नहीं है। जनता का काम करते हैं, लगातार प्रयास रहता है हमारा कि कोई भी हमारे ऑफिस से खाली ना जाए। और आपने देखा होगा कि मैं बारीकी से खुद जनता को देखता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम उस चीज़ को देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जनता ने चुना भी आपको इसलिए है। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके से यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो विकास अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हो रहा है, चौमुखी विकास, चाहे मैं शिक्षा की बात करूँ, चाहे मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, चाहे मैं बिजली की, चाहे पानी की, चाहे मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ, तो चहुमुखी विकास दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हो रहा है। और इसी प्रकार से लगातार हमारा जो टारगेट है कि 2023 तक हम करना चाह रहे थे कि 2023 तक सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर देंगे। लेकिन क्योंकि बीच में हमें परेशान किया जा रहा है और परेशानी की वजह से कई काम को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेकिन दिल्ली की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो भरोसा दिल्ली सरकार के ऊपर जताया है, दिल्ली सरकार आपके लिए लगातार काम करती आई है और काम करती रहेगी। जय हिंद। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और इस बात का निर्णय जो है जनता अपने आप ही करेगी। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जिसका जैसा काम वैसा उसको साजे, और दूसरा करे तो बेवकूफ़ बाजे, वो कहानी हो जाती है। तो जिस तरह का आप लोगों ने काम किया है वो जनता अपने आप देखेगी। और आपके क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे और आपसे जवाब भी देते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।